एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बीपीएससी का जो ट्री 4.0 विद टीचर वैकेंसी होने वाला है उसके लिए यहाँ पे क्लासेस चालू हैं। ठीक है, एसएसटी की क्लासेस रनिंग में हैं, चल रही हैं। आपको क्लासेस पीडीएफ दोनों मिल रहा है। और रह गई बात हमारा करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और कुछ ही समय बाद मेरी स्टार्ट होंगी बिहार जीएस जीके के लिए। तो एक साथ ही क्यों चीज़ों को वो करना, मेरा ये मानना है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके चलते हैं आगे। अभी फॉर्म नहीं आया है तो ज़्यादा परेशान मत होइए, आराम से चीज़ों को लेके पढ़िए, लेकिन हाँ डीप में और थियरी को करते हुए चलिए, है ना। इस वजह से कहीं ना कहीं क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, थोड़ा डीप में इसकी जानकारी आप रखिए। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा था। प्राचीन इतिहास में मैंने बताया था कई क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि प्राचीन इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है ना। तो प्राचीन इतिहास कल हमने देखा था। प्राचीन इतिहास में अगला उसी में है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। किसमें? दो भागों में। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था उसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल में आता ऋग वैदिक काल। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर है दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का जो समय है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें लोहे का उपयोग हुआ था। ठीक है, एविडेंस मिले थे कहाँ से? क्या है? अंतरजी खेड़ा, एटा साइड से। कहाँ से? एटा साइड से। ठीक है, अब देखते हैं, आप शुरू करते हैं अपना आर्यों का आगमन स्थल। आर्यों का आगमन स्थल। तो आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया था। वैदिक सभ्यता को किसने जन्म दिया? आर्यों ने। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया। ठीक है, आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ। क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। मैक्स मूलर कहाँ का था? मध्य एशिया का। ठीक है, एडवर्ड, इसमें कुछ मतलब है, जो लोग बाहर से आए हैं आर्य उनके बारे में जानेंगे। एडवर्ड मेयर जो थे वो पामीर की पठार साइड से। पेनका हर्ट जर्मनी। दयानंद सरस्वती तिब्बत। ठीक है, गाइल्स हंगरी। गाइल्स कहाँ से? हंगरी से। ठीक है, अब आर्यों का पंचजन। आर्यों का पंचजन क्या है? राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। उसमें राष्ट्र जो होता था वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। उसके बाद आता था जन, फिर विश्व, उसके बाद ग्राम, और सबसे नीचे आता था कुल। सबसे छोटी इकाई इसको मानते थे। ठीक है, आगे है पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। उसमें विशेषताएं क्या थी? यहाँ विशेषताएं ये थी मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। यहाँ पे तीनों चीज़ें थीं। ठीक, कोई एक चीज़ नहीं था, तीनों चीज़ें थी। ठीक है, अगला है ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। ठीक है, हम लोग पहला पढ़ना पूर्व वैदिक काल। ठीक है, उसमें जो ऋग वैदिक काल था उसके बारे में जानेंगे। ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। तो नदियों के नाम देख लेते हैं। उस समय जो आज नदियों के नाम है, क्या तब भी वही था? देख लेते हैं। तो इसमें जो काबुल नदी थी उसको क्या बोलते थे? कुंभा। उस समय क्या बोलते थे? कुंभा। सिंधु नदी को बोलते थे सिंधु या हिरब। हिरब। झेलम नदी को बोलते थे वितस्ता। झेलम को वितस्ता। स्वात को सुवस्तु। स्वात को सुवस्तु। चिनाब को अस्किणी। अस्किणी। गंडक को सतानीरा। घग्घर को दसदत्ती या सरस्वती। रावी को परुश्रणी। गोमती को गोमल। व्यास को विपासा। सतलज को सुतुद्री। कुर्रम को क्रीमू। कुर्रम को क्रीमू। ठीक है, वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। समाज कैसा था? उनकी विशेषताएं क्या थी? ये देखते हैं। समाज जो था वो था पितृसत्तात्मक। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक। भाषा जो थी वो थी संस्कृत। और यहाँ के जो देवता थे प्रमुख वो थे इंद्र। कौन देवता थे? इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में जो आर्य शब्द आया है वो कितनी बार आया है? 33 बार। कितनी बार आया ऋग्वेद में आर्य शब्द? 33 बार। इंद्र का जो जाप है या नाम है या फिर मंत्र का प्रयोग हुआ वो कितनी बार हुआ है? 250 बार। मंत्रों का प्रयोग किया गया है 250 बार। अग्नि 200 बार आया है। विष्णु 100 बार। शिव 3 बार। सिंधु नदी हिरण्वी 55 बार। ठीक है, यमुना 3 बार। गंगा 1 बार। सरस्वती नदी सबसे पवित्र 50 बार। ठीक है, सबसे पवित्र इसी को माना जाता था। इसका उच्चारण है 50 बार। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक साहित्य। ठीक है, इसे कहते हैं उपनिषद या वेदांत। ठीक है, लिखने का जो क्रम था वो था कैसे था? पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद। कभी कभी एग्जामों में क्रम भी पूछ लेता है, या फिर ऑप्शनल में, या फिर एक नंबर में, है ना। तो इसका क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, इसकी संख्या है 108। कितनी संख्या है? 108। मुख्य जो उपनिषद है कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। सबसे बड़ा उपनिषद है वो है क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, याज्ञवल्क्य कौन थे? याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी के संवाद इसमें है, जैसे मैत्रेयी बोलते हैं।
इसमें है तमसो माह ज्योतिर्गमय, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, उपनिषद या वेदांत, ठीक है। इसमें से क्या क्या लिया गया है उपनिषद से, ठीक है। इसमें और क्या लिया है, तमसो माह ज्योतिर्गमय। उसके बाद ओम शब्द भी यहीं से लिया गया है। कौन शब्द, ओम। सबसे छोटा उपनिषद है मंडूको उपनिषद। क्या है, मंडूको उपनिषद, ठीक है। मंडूको उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। क्या है, कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद में यहीं से कहा गया है। संस्कार इसमें माना गया है 16 संस्कार। कितने संस्कार, 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार, स्त्री पुरुष संबंध वंश वृद्धि हेतु। एक संस्कार इसमें आता था गर्भाधान संस्कार, जिसे स्त्री पुरुष संबंध वंश वृद्धि हेतु, ठीक है। फिर आता है पुंसवन संस्कार, उत्तम संतान के लिए होता था, है ना। इस तरह इसमें 16 संस्कार हैं। फिर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखते हैं संलग्न करता है ऋग्वेद के, वो हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। मंडल है 10 मंडल है, अष्टक है 8, शाखा है 5। इसको याद रखिएगा। इसमें सूक्त है 1028 सूक्त, 1028। इसमें ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, ठीक है, 10,532, ठीक है। मंत्र इसमें है। पढ़ने वाला जो होता है उसे होत्री या होता कहते हैं, होत्री या होता। तीसरे मंडल से क्या लिया गया है, इसके तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंडल। मंडल कितने होते हैं हम यहाँ पे देख, 10 मंडल होता है। कितना मंडल, 10 मंडल। लेकिन तीसरे मंडल से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र, जो सूर्य के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र जो सूर्य के लिए समर्पित है, ठीक है। हम लोग पूर्व वैदिक काल पढ़ लिए। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 BC तक। 1000 से 600 BC तक। उत्तर वैदिक काल में देवदत्त्रयी यानी त्रयी की रचना की गई, जिसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं, ठीक है। इसमें है सामवेद। पहला है सामवेद। सामवेद में है संगीत का जनक। सामवेद में ही क्या है, सामवेद से क्या हुआ है, संगीत का जनक यहीं से हुआ है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। सामवेद को पढ़ने वाला क्या बोलते हैं, उद्रात्री या उद्गाता। उद्राती या उद्गाता। संलग्न कर्ता जो है वो क्या है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। अब आते हैं यजुर्वेद पे, ठीक है। यजुर्वेद पे है यज्ञ प्लस कर्मकांड संबंधित है। ये किससे, यजुर्वेद में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। यज्ञ कहाँ से लिया गया है, यज्ञ कर्मकांड, तो यजुर्वेद से, ठीक है। यज्ञ प्लस कर्मकांड संबंधित है। यज्ञ गद्य प्लस दोनों में है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। पढ़ने वाला जो होता है क्या बोलते हैं, अर्धायु कहलाता है। क्या कहता है, अर्धवायु कहलाता है। संलग्न कर्ता जो है वो है विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र, ठीक है मित्र। फिर आता है अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय वेद है। क्या है, सबसे लोकप्रिय वेद है, ठीक है। ब्रह्मवेद सबसे नया वेद। क्या है ये, सबसे नया वेद है, ठीक है। अथर्ववेद सुहज सबसे नया वेद है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसमें क्या है, जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट, औषधि के बारे में, है ना। ये सभी कहीं ना कहीं इसमें है, वर्णित है। कन्या जन्म पर निंदा कहीं ना कहीं अथर्ववेद में ही किया गया है। पढ़ने वाला इसको ब्रह्मा कहलाया है। उपवेद है शिल्पवेद। क्या है, उपवेद क्या है इसमें, शिल्पवेद। संलग्न कर्ता कौन है, विश्वामित्र। अब देखते हैं वेदांग कौन कौन से हैं। वेदांग कौन कौन से हैं, तो ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण को जानने वाला, है ना। तो ये हैं वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, है ना, ठीक है। अब आते हैं पाणिनि के जो अष्टाध्यायी हैं। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी हैं कौन कौन से हैं। पहला है रामायण। क्या है, रामायण, ठीक है। रामायण को संस्कृत में किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने। किसने, महर्षि वाल्मीकि ने। अवधि में गोस्वामी तुलसीदास। अवधि में किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास। तमिल में कंबन। फारसी में बदायूनी। बांग्ला में कृतवास। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ, ठीक है। बाल रामायण जो बना है वो है भवभूति के द्वारा। तेलुगु में है भास्कर। कन्नड़ में है कुमुदेन्दु मैथिली चंद्र झा। श्री रामचरितमानस जो 7 कांड हैं, ठीक है, उस कांड को जान लेते हैं। काफ़ी लोगों को मतलब सीरियल क्रम से नहीं याद होता, तो जान लेते हैं यहाँ पे। कांड है, पहला है बाल कांड की जस्ट बाद आता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड, ठीक है। फिर से देखते हैं, ठीक है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ठीक है। दूसरा है महाभारत। क्या है, महाभारत।
पुराण इसमें क्या है, 18 सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, 18 पुराण सबसे पुराना पुराण है ये। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है, इसमें है कहीं ना कहीं संलग्न है। ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतार। ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? पहला है मत्स्य अवतार, कौन सा है? मत्स्य अवतार। दूसरा है कूर्मा अवतार। तीसरा है वराह अवतार। अगला है नृसिंह अवतार, वामा अवतार, श्री रामचंद्र, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, है ना। फिर आते हैं महाजनपद। ठीक है, महाजनपद और उनकी राजधानी। ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से इसमें। पहला है मगध। मगध का जो राजधानी रहा है वो है राजगृह, गिरिव्रत या पाटलिपुत्र। राजगिरी, गिरिव्रत या पाटलिपुत्र। अंग की जो राजधानी है वह है चंपा। चंपा कहाँ पे है? मालिनी नदी के किनारे। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा। कौशल सरयू की राजधानी जो है साकेत यानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी है उज्जैन। ठीक है, जिसे महिष्मती भी कहते थे, उज्जैन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। काशी का है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। ठीक है, पांचाल का है अहिछत्र, कापिल्य। वज्जी का है वैशाली। वैशाली से ही आम्रपाली का संबंध था। ठीक है, कंबोज का है हटक। ठीक है, राजापुर घोड़ों, ये राजापुर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अश्मक का है प्रतिष्ठान, जिसे पैठक भी बोलते हैं। मल्ल का है कुशीनगर। सूरसेन का मथुरा संबंध है। मत्स्य विराटनगर। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वत्स कौशाम्बी, चेदिका शक्तिमती। ठीक है, जो कलिंग के शासक थे ना खारवेल, उनका संबंध था यहाँ से। ठीक है, नोट में है 2 महाजन ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध जनपद था। सबसे पूर्वी महाजनपद क्या है? अंग। कौन सा था? अंग। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इस नोट को। 2 महाजन ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। ठीक है, ये दोनों बाहर हैं। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद ऐसे थे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? अंग। ठीक है, तो ये हमारा था वैदिक। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ मिल जाएगी, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।